हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके मॉडर्न फिजिक्स से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर्स emits radiation of intensity which is 64 times the permissible level. The minimum time after which it would be possible to work with the source is। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल का आप नाम लिख दीजिएगा, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक बता देता हूँ, यूरेनियम 235 है। एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, प्लूटोनियम भी हो सकता है, रेडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो हाफ लाइफ है वो है 2 आवर्स। इसको एक्स बोलते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि यूरेनियम 238 का 2 आवर हाफ लाइफ कैसे हो सकता है, एक्स बोल दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आखिर हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अगर हमारे पास एन नॉट है तो वो 2 घंटे में क्या होगा कि इसका जो हाफ है वो डिके कर जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा एन नॉट बाई 2 आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हाफ लाइफ। तो ये बोल रहा है कि ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल मेरे पास पड़ा है उसकी जो इंटेंसिटी है उससे रेडिएशन निकलेगा। उस रेडिएशन को जो इंटेंसिटी है वो 64 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल लेवल है। ठीक है, तो अगर उसका परमिसिबल लेवल हम मानते हैं कि एम है, तो इनिशियली जो मेरे पास जो इंटेंसिटी है वो है 64 एम। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क विद द सोर्स। इसका ये मतलब है कि कितना कम समय में ये जो इंटेंसिटी है 64 एम का वो एम हो जाएगा, क्योंकि हम ये क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि m इज द इंटेंसिटी विथ विच वी कैन वर्क। तभी हम इसको 64 एम से इसमें अगर 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये इनिशियल इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम हु हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के साथ जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू होता है कि क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कैसे करें। इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो आपका ये जो टॉपिक होता है ना मैथमेटिकल फिजिक्स, जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। तो आप ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जनरली जो फर्स्ट स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है, इसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ये सब बेसिक जो मैथमेटिक्स है आप इसे ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो मैथ्स है काफ़ी आपको हेल्प करेगा 11th में और 12th में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास अब देखिए जो इंटेंसिटी है रेडियो एक्टिव मटेरियल का वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब देखिए जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे कि मान लिया कि हमारे पास 64 एन इनिशियल न्यूक्लियाई है और इसे एन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना है, मतलब कि इस तरह से डिके करना है कि ये 64 एन से एन हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा जो इनिशियल इंटेंसिटी एन के प्रोपोर्शनल था, और सॉरी हमें जो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है वो एन के प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास जो गिवन इंटेंसिटी है वो 64 एन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 आवर में क्या होगा, अगर हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी अगर एन है, एन नॉट है, तो 2 आवर में क्या होगा, वो एन नॉट बाई 2 हो जाएगा हाफ लाइफ से। फिर अगले 2 आवर में क्या होगा, तो फिर 4 आवर के बाद क्या होगा, ये जो एन नॉट बाई 2 होगा वो एन नॉट बाई 4 हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से अगले 2 घंटे में क्या होगा, एन नॉट बाई जो 4 है वो एन नॉट बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो रहा है ना, हाफ ऑफ एन नॉट बाई 2, तो ये एन नॉट बाई 8 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो टाइम जो है ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, 2n से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, n 1 2, और ये जो डिके हो रहा है वो लॉगर एक्सपोनेंशियली हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, n को 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, तो 2 आवर में n बाई 2 हो गया, फिर 2 पुट किया, यहाँ भी 2 पुट किया, तो 4 घंटे में n बाई 4 हो गया, 3 पुट किया तो 6 घंटे में क्या हो गया, n नॉट बाई 8 हो गया। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। अब हमारे पास देखिए इनिशियल क्या दिया हुआ है, 64 n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया, ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है कि n का वो वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हो जाए n। तो इसका वैल्यू क्या आ जाए, ऐसा n फाइंड करना है कि n आ जाए। ठीक है, हमें ये करना है, सॉरी ये कैपिटल N हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो ये कब n कब होगा, जब 64 इक्वल टू 2 टू द पावर n होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग दोनों साइड लॉगरिथम लेते हैं। तो अगर log 64 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर n, ठीक है, सॉरी, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, तो ये हो गया log 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर n। ठीक है, 6 log 2 इज इक्वल टू n log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, n आ गया 6। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कैसे किया, तो ये आपका एक मैं ना लॉगरिथम का एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, log ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a, ये जो पावर होता है ना ये बाहर आता है। ठीक है, तो देखिए n 6 आ गया, तो हमें n का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें टाइम पूछा है। तो टाइम कहाँ से आएगा, इससे, यहाँ से पर 6 रखेंगे तो हमारा आ गया 12 आवर। ठीक है, तो यहाँ इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि आप जैसा इसमें देखिए ऑप्शन में 6 आवर भी दिया हुआ है। ये भले ही क्वेश्चन कुछ लोगों को आसान लगे लेकिन ऑप्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो n का वैल्यू 6 आया है, मतलब कि अगर हम इस रिलेशन से चले 64 बाई 2 टू द पावर n, इसका n आया है ना, ये n हमसे नहीं पूछा है, हमसे 2n की वैल्यू पूछी, हमसे टाइम पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर 12 आवर आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह का क्वेश्चन आगे फिर से और लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।